नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खुद की आवाज़। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गाँव के विकास का, गांधी के सपनों के गाँवों का। यदि आप हमारे पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें, जहां मैंने ये बताया है कि गाँव में पंचायती राज व्यवस्था लाने के क्या उद्देश्य थे। और आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उन उद्देश्यों को हम आज हासिल कर पाए हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद गांव की आर्थिक व्यवस्था में या गांव में विकास नहीं हुआ है या गांव में कोई योजनाएं की कमी है। बहुत सारा काम अभी गांव में हो रहा है और योजनाओं की एक भारी भरकम लिस्ट है, लेकिन वो योजना गांव में कब आया, कब उस पर काम हुआ तथा कितना पैसा खर्च हुआ, एक आम नागरिक को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। सरकारी पोर्टल पर योजनाओं की एक भारी लिस्ट तैयार किया गया है कि फलाना व्यक्ति के घर से लेकर फलाने व्यक्ति के घर तक नाले बनाने में 7 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। कुछ दिनों बाद वह नाला बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में उस नाले को बनाने में कितना रुपया खर्च आया है, कितना पैसा लगा है, ये आम नागरिक को मालूम ही नहीं है। ना ये बात हमको मालूम है, ना ये बात आपको मालूम है, और ना ही उस सरकारी पोर्टल पर शो किया गया है, मेंशन किया गया है कि वास्तव में उस नाले को बनाने में कितना रुपया खर्च आया है। ये प्रश्न अपने गांव के मुखिया से करेगा कौन? हम या आप या आपके चाचा जी, जो चाय और पान की दुकानें पर बैठकर दिन भर राजनीति किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में योजनाएं नहीं है, गांव में काम नहीं हो रहा है। समझना ये ज्यादा जरूरी है कि यह योजनाएं हैं किसके लिए और फायदा उठा कौन रहा है। मनरेगा, जिसका अर्थ होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसके अंतर्गत गांवों में गरीब तथा निर्धन परिवार को रोजगार दिलाना था। लेकिन ये रोजगार मिल किसको रहा है? आपको या हमको या गरीब निर्धन परिवार को? या यह फायदा केवल एक मुखिया मात्र बन चुका है? अक्सर ऐसा देखा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत सूची में नाम उन्हीं व्यक्तियों का आता है जो मुखिया जी का पर्सनल आदमी है, जो मुखिया जी का अपना वोटर है, जो मुखिया जी का वोट बैंक है। भले वह मनरेगा के अंतर्गत एक दिन भी काम करने के लिए गए हों चाहे न गए हों, उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और जब अकाउंट में पैसा आ जाता है तो मुखिया जी के पास से भी फोन चला जाता है कि आपका मनरेगा का पैसा आ गया है। यदि मनरेगा का वास्तविक फायदा गांव में रहने वाले आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी संस्था, ऐसी योजना पर सरकार को बैन लगा देनी चाहिए, जो केवल एकमात्र फायदा मुखिया के लाभ कमाने लायक बच गया है। और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए कि क्या मनरेगा देश भर में अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसको भी इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा पोस्टपोन कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। भैया, हर कोई जानता है कि 12,000 रुपए में एक शौचालय बनकर तैयार नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मान लेते हैं कि सरकार जो है एक जागरूकता अभियान चला रही है, हर घर शौचालय। लेकिन फिर भी एक मन में प्रश्न आता है कि क्या वह 12,000 रुपया भी एक गरीब आम व्यक्ति के पॉकेट में आ पाता है? तो मालूम चलेगा नहीं, उसमें से 4,000 रुपया आपका नजदीकी वार्ड मेंबर लेकर चला गया। और ये अपने वार्ड मेंबर से सवाल करेगा कौन? ये सवाल पूछेगा कौन? तो उधर से जवाब इस बात को आएगा कि इसमें मुखिया है, प्रमुख है, सरपंच है और उसके बाद इसमें मैं हूं। और गलती से आप ये सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं ये सोचकर कि इसी मुखिया, इसी वार्ड मेंबर से मैंने अपना इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास पास कराया है। अगर गलती से 2-4 हजार रुपये खातिर हम बात आगे बढ़ा देते हैं तो जो पास होने वाला इंदिरा आवास है वो भी कैंसिल हो जाएगा। बाई द चांस अगर प्रधानमंत्री आवास आपका पास हो गया है और आप ये बात सोच रहे हैं कि उस फंड का पूरा पैसा आपके पॉकेट में आ जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री आवास का टोटल फंड का पैसा 1.5 लाख रुपया है और उसका 50% अर्थात 75,000 या 80,000 रुपया आपके पॉकेट में आ जाए ना भैया, तो चुपचाप नजदीकी मंदिर में जाकर बजरंग बली के 4 गो लड्डू चढ़ा दीजिएगा, और नहीं तो नजदीकी दरगाह पर जाकर एगो चदर चढ़ा दीजिएगा 100 रुपया के खरीद कर। ये है जमीनी हकीकत, ये है गांव की सच्चाई। और ये सवाल करेगा कौन?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रति राशन कार्डधारियों को 5 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है तथा साथ ही साथ वैसे गरीब निर्धन परिवार जो अंत्योदय कार्डधारी है उनके प्रति परिवार को 35 किलोग्राम अनाज देने को प्रावधान है। लेकिन क्या आपका नजदीकी राशन डीलर इतना अनाज दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, या आपके हकों को मार लिया जा रहा है? ये सवाल अपने गांव के नजदीकी डीलर से पूछेगा कौन? ये सवाल आंखों में आंखें डालकर पूछेगा कौन? कभी कभी तो ऐसे भी दिखने को मालूम चला है कि जिस राशन डीलर के पास हमने अनाज लेने के लिए गए हैं और वहां से राशन वजन करा के आए हैं और दूसरे दुकानदार के पास गए हैं तो 2 किलो अनाज कम ही निकल गया है। अब वह दुकानदार उस राशन डीलर को दोषी ठहरा रहा है और वो राशन डीलर उस दुकानदार को दोषी ठहरा रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में एक आम नागरिक चाहे तो चाहे कहाँ, और ये गांव के सवाल पूछेगा कौन? भैया, आज तक हमको समझ में नहीं आया कि गांवों में सड़कों की ऊंचाई नाले से ऊपर होती है कि नाले की ऊंचाई सड़कों से ऊपर होता है। नाले का पानी सड़क पर जाना चाहिए कि सड़क का पानी नाले पे जाना चाहिए, आज तो कुछ नहीं लॉजिक समझ में आया। सपोज डेट इस बात को मान लेते हैं कि कुछ लॉजिक के साथ नाले की ऊंचाई सड़क से ऊपर किया गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि वह सड़क का पानी नाले में प्रवेश कर जाए या नाले का पानी सड़क पर बहने लगेगा। अगर गलती से ये सिचुएशन आपके गांव में है तो भैया संभल जाइए, और विशेषकर अगर ये धार्मिक स्थल के पास हो रहा है तो और भी खतरा है। कभी कभी उस नाले का गंदगी के पानी उस धार्मिक प्रांगण में भी प्रवेश करने लगता है, और धिक्कार होनी चाहिए ऐसे गांव में रहने वाले लोगों पर, ऐसे समाज पर, ऐसे वार्ड मेंबर और मुखिया पर जो खुद गंदगी में नहीं रह सकते। वह अपने आदि और आराध्य देव को गंदगी में कैसे रख सकते हैं? जिस गंदगी में हम खुद सांस नहीं ले सकते हैं, उस गंदगी में हमारे आराध्य देव आदि देव सांस लेने के लिए मजबूर क्यों? ये सवाल गांव के मुखिया, समाज और वार्ड से अपने पूछेगा कौन? अगर आप सोच रहे हैं कि ये प्रश्न जो है गांव का कोई नौजवान युवा पूछेगा तो आप गलती कर रहे हैं। युवाओं के पास अब उतना भैया समय नहीं है कि इन सभी चीजों में उलझे। कंपटीशन का सिलेबस का तैयारी करते करते उसकी उम्र अब 28 साल की हो चुकी है, और वह अब ये बात को सोच रहा है कि कैसे भी कर कर उसकी छोटा मोटा एक जॉब हो जाए और जीवन सेट हो जाए। अब गांव के नौजवान युवाओं को एक छोटा सा जॉब मिल जाना ही जीवन का विकास वो समझने लगे हैं। युवाओं को फुर्सत कहाँ कि वो मौसम सुहाना देखे। अरे इन मैथ, साइंस और सोशल साइंस की गलियों से निकले तो न जमाना देखे, तो फिर खुद की आवाज बनेगा कौन? गलत को गलत और सही को सही कहेगा कौन? विकसित राष्ट्र के सपनों को साकार करेगा कौन? अपने गांव, समाज, गांव के मुखिया और वार्ड मेंबर से ये सवाल करेगा कौन? नहीं चाहिए ऐसा हमको स्मार्ट गांव जिस गांव में रहने वाले लोग स्मार्ट ना हो, जहां खुद की आवाज उठाने वाला लोग ना हो, जहां विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने वाला कोई ना हो। वंदे मातरम दोस्तों, और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।